दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर दिए गए सब टोटल कमांड्स के बारे में। एक्सेल के अंदर सब टोटल कैसे करते हैं उसके देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय शीट मैंने बना के रखी है। उस एम्प्लॉय शीट के ऊपर कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल मैंने डाली हुई है। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग सिटी से आते हैं, आप देख सकते हो अलग अलग सिटी है, और कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। सब टोटल कमांड सीखने से पहले सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये टेबल है उस टेबल के अंदर कुछ ऐसी डिटेल, ऐसी कॉलम्स होनी चाहिए जिसके ऊपर आप डेटा का ग्रुपिंग कर सके, यानी डेटा का एक ग्रुप बना सके। जैसे कि हमारे पास जो यहाँ पे सीट है उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक सिटी करके कॉलम है, जिसे यहाँ पे जो 10 एम्प्लॉय हम देख रहे हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉय सूरत सिटी को बिलोंग करते हैं, कुछ मुंबई से आते हैं और कुछ दिल्ली से आते हैं। तो सूरत वाले एम्प्लॉय, मुंबई वाले एम्प्लॉय या दिल्ली से आने वाले एम्प्लॉय का एक ग्रुप बना सकते हैं। उसी तरह एक दूसरी कॉलम आप देख रहे हो, डिपार्टमेंट कॉलम। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जैसे कि कुछ एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, कुछ एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से है और कुछ एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट से है। दोस्तों, जब तक आपके टेबल के अंदर ऐसा कोई ग्रुपिंग वाला कॉलम नहीं होगा तब तक आप उस डेटा के ऊपर सब टोटल कमांड का यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम सब टोटल कमांड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे जो डिपार्टमेंट कॉलम दिया गया है उस डिपार्टमेंट कॉलम के ऊपर सब टोटल कमांड का यूज़ करेंगे। यानी कि मुझे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके नेट पे का टोटल चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों का टोटल, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वालों का अलग से टोटल और सेल्स डिपार्टमेंट वालों का अलग से टोटल चाहिए। यानी सीधी सी सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो हमें डिपार्टमेंट वाइज सब टोटल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस कॉलम के ऊपर या जिस डेटा के ऊपर सब टोटल कमांड परफॉर्म करना है उस कॉलम के ऊपर आपको अपना टेबल सॉर्ट करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले मैं ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर देता हूँ। आप देखिए मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, खास ध्यान में रखिएगा। ये पूरा डेटा टेबल मैंने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं जाता हूँ डेटा मेनू के अंदर। डेटा मेनू के अंदर यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट कमांड, तो मैं शॉर्ट कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए शॉर्ट कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ से मुझे सब टोटल करना है डिपार्टमेंट कॉलम के ऊपर, तो मैं डिपार्टमेंट कॉलम के ऊपर A to Z के क्रम में टेबल को सॉर्ट कर लूँगा। ओके, देखिए ये हो गया। इसे क्या हुआ, ऊपर आ गए एडमिन डिपार्टमेंट वाले बंदे, नीचे आ गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे और सबसे अंत में आ गए सेल्स डिपार्टमेंट वाले बंदे। तो सबसे पहले आपको जिस कॉलम के ऊपर सब टोटल करना है उस कॉलम के ऊपर आपको अपना टेबल सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सब टोटल कमांड को इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फिर से आप पूरा टेबल यानी हेडिंग कॉलम के हेडिंग रो के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर वापस आपको डेटा मेनू के अंदर ही मिल जाएगा सब टोटल कमांड, देख ही रहा है।
ये रहा सब टोटल कमांड, बहुत ही इजी है। सब टोटल कमांड के ऊपर क्लिक कर लीजिए। ओके, ये आ गया सब टोटल का डायलॉग बॉक्स। मैं थोड़ा साइड में रख सकता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से देख पाए। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा है एट ईच चेंज इन, यानी कि हमें जो सब टोटल करना है वो सब टोटल हमें डिपार्टमेंट वाइज करना है। तो यहाँ पे आईडी की जगह आपको पसंद करना है डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या पसंद किया हमने? डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें सब टोटल डिपार्टमेंट वाइज करना है। मान लीजिए कि अगर आपको सब टोटल सिटी के वाइज करना होता तो आपको यहाँ से सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं एक बात याद करवाना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको सिटी के वाइज सब टोटल करना है तो सबसे पहले सिटी कॉलम के ऊपर आपको टेबल को शॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा यह टेबल अभी शॉर्ट मैंने किया है डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर, तो मैं यहाँ से पसंद कर लूँगा डिपार्टमेंट। ओके, फिर फंक्शन, यानी आपको क्या करना है, क्या कौन सा फंक्शन आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सम दिया गया है और मुझे सम ही करना है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसके अंदर सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, बहुत सारे फंक्शन हैं। लेकिन हम सबसे पहले ये बेसिक सा सम के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ से सम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर नीचे दिए गए हैं सब टोटल के लिए आपको कौन कौन से कॉलम का टोटल करना है। तो देखिए यहाँ पे चाहूँ तो मैं बेसिक, HRA, DA, ग्रॉस, एडवांस पेमेंट, नेट पेमेंट सबका सब टोटल कर सकता हूँ। अगर आपको सिर्फ नेट पे का टोटल करना है तो आप नेट पे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको दूसरे भी कॉलम का सब टोटल करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देख ले, जैसे कि बेसिक, HRA, DA, ग्रॉस, एडवांस वगैरह। लेकिन दोस्तों आप उन कॉलम का सब टोटल नहीं कर सकते जिसमें नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, क्योंकि उसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, तो उसका थोड़ी टोटल होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो आपको जिस कॉलम का टोटल करना है उनको पसंद कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है रिप्लेस करंट सब टोटल्स, यानी कि अगर आपने आगे कोई सब टोटल किया है और ना अब आप दूसरा सब टोटल कर रहे हो तो पुराने वाले सब टोटल को रिप्लेस करने के लिए ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है। हमने तो पहले कोई सब टोटल किया ही नहीं है, तो इसे मैं पसंद करूं या ना पसंद करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेज ब्रेक, यानी आप जिस कॉलम के ऊपर सब टोटल करते हो उसका प्रिंट आउट आप पेज ब्रेक वाइज चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिलहाल आप इसको भी छोड़ दीजिए। और लास्ट में आपको दिया गया है समरी बिलो डेटा। मीन्स देखिए हम डिपार्टमेंट वाइज सब टोटल कर रहे हैं, यानी हमारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन वाइज आएगा, प्रोडक्शन वाइज आएगा, सेल्स वाइज आएगा। और आखिर में अगर आपको पूरा टोटल चाहिए यानी सभी डिपार्टमेंट का ग्रैंड टोटल चाहिए तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर दिए। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप इसको भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, एक बार फिर से मुझे डिपार्टमेंट वाइज सब टोटल करना है, इसलिए मैंने पहले डिपार्टमेंट किया, फिर मुझे टोटल करना है इसलिए मैंने फंक्शन में सम ले लिया, और बाद में मैंने यहाँ पे क्या चूज़ किया, मुझे बेसिक, HRA, DA, ग्रॉस, एडवांस, नेट पे सबका टोटल चाहिए, तो मैंने वो सारे कॉलम्स भी यहाँ से पसंद कर लिए हैं। ठीक है, और आखिर में मैंने समरी वाला ऑप्शन भी ले लिया है क्योंकि मुझे एंड में ग्रैंड टोटल भी चाहिए। तो इतना करने के बाद सिर्फ आप ओके बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। देखिए थोड़ा मैं कॉलम को बड़ा कर लेता हूं। ये जो आप देख रहे हो ये आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाइज सब टोटल। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं। देखिए ये एडमिन डिपार्टमेंट का सब टोटल, ये आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सब टोटल, ये आ गया सेल्स डिपार्टमेंट का सब टोटल, और सबसे आखिर में आ गया ग्रैंड टोटल। ये आ गया ग्रैंड टोटल। दोस्तों तो कितनी इजीली आप सब टोटल कमांड एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हो।
और आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो कुछ आउटलाइन क्रिएट हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, देखिए, तो मुझे सिर्फ ग्रैंड टोटल दिख रहा है। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो मुझे तीनों डिपार्टमेंट भी दिख रहे हैं। देखो, मैं डिपार्टमेंट वाइज इसको कॉलेप्स कर लेता हूँ, तो ये एडमिन का टोटल, ये प्रोडक्शन का टोटल, और ये आ गया सेल्स डिपार्टमेंट का टोटल, और सबसे आखिर में है ग्रैंड टोटल। आप जिस डिपार्टमेंट को देखना चाहते हो उसके बटन को एक्सपांड कर लीजिए यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके। मैं चाहता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखना, सी, तो प्रोडक्शन आ गया। अगर मैं चाहता हूँ एडमिन डिपार्टमेंट को देखना तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, या आखिर में एडमिन को ओपन कर लेता हूँ, तो ये एडमिन का टोटल मुझे दिख रहा है। अभी सभी मुझे देखना है तो वापस मैं क्लिक कर लूँगा, सब हो गया। तो इसको आउटलाइन बोलते हैं। अगर ये आउटलाइन आपको नहीं चाहिए, आपको रिमूव करने हैं, तो सिंपली आपको वापस पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, देखिए, और वापस आप चले जाइए डेटा के अंदर और यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए। देखिए, अनग्रुप रोज, वापस अनग्रुप या फिर क्लियर आउटलाइन, देखिए ये हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक्सेल के अंदर सब टोटल कैसे किया जाता है। एकदम इजी और बहुत ही उपयोगी कमांड है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये कमांड सीख सके। और अगर आप चाहते हो कि मेरे ऐसे एक्सेल के वीडियोस आप फ्यूचर में भी देख पाए, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बताऊं तो आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा वीडियो आप लोग देख पाए। थैंक यू सो मच।